के बीच में तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका बहुत आने लगा है। क्या होता है ये तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका? क्या होता है ये एनर्जीज क्या होती हैं? देखिए, जितनी भी चीजों का भी आपने नाम लिया, पहले मैं आपको क्लियर ये कर होता दूं। है या नहीं होता? हाँ, एग्जैक्टली अभी आपने जितनी भी चीजों का नाम लिया, डंकनी, पिशाचनी, तंत्र मंत्र जादू टोना, काला जादू और वशीकरण, सब कुछ होता है। अच्छा, सब कुछ होता है और ये होता है, इसका असर भी होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपकी भाषा में बोलूं, आला जी का खाला नहीं है कि 2 मिनट में हो गया। अभी एक न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था, एक पंडित जी जो हैं वो नारियल को कह रहे थे उठ जा, यहीं पे रुक जा, और उठ जा, यहीं पे रुक जा। वो ये कह रहे थे कि मैं वशीकरण कर लेता हूँ। दैट इज ऑल साइंस। आप भी कर सकते हैं अगर आप सीख लेंगे। जादूगर तो बीच में सादा काट देता है, आंखों का धोखा वही चीज होती है। लेकिन देखिए, ये सब चीजें होती है, लेकिन जो जादू टोना तंत्र विद्याएं काला जादू करते हैं ना, वो ऐसे आम पब्लिक में कभी नहीं घूमते। अच्छा। और वो अलग रहते हैं, शमशान में रहते हैं, या वो नॉर्मली इन चीजों को जल्दी नहीं करते। और जादू टोना तंत्र विद्याएं करना इतना आसान काम नहीं है कि आपने मेरी दुकान के सामने दुकान खोली, मेरी काम जो है दुकान जो है चलनी बंद हो गई तो मैं आप पे जादू टोना कर दूं। अरे, एक जगह पर 100 एस्ट्रोलॉजर हैं, एक जगह पर 100 सोनार हैं, एक जगह पर 100 राशन की दुकान है। सदर बाजार तो फिर पता नहीं जादू टोना कर क्या था, खत्म ही हो गया होता। एक ही जगह पे 100 दुकान है, सब अपने मुकद्दर का, अपनी मेहनत का, अपनी किस्मत का खा रहे हैं। एक ही जगह पर 4 लोगों की दुकान है, ए बी सी डी की। ए दुकान खुलता है सुबह 5 बजे, और एक दुकान बी वाला जो दुकान खुलता है सुबह 9 बजे, सी दुकान खुलता है 11 बजे, और डी दुकान खुलता है 2 बजे, और वो भी नौकर खुलते हैं, कभी आया कभी नहीं आया। क्या आपने जादू टोना तंत्र मंत्र टोटका सीखा है? नहीं, मैंने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीजें सीखी नहीं है, क्योंकि मैं गृहस्थ में रहती हूँ। अगर मुझे ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी तो पहले मुझे तलाक लेना पड़ेगा, मुझे इन चीजों के लिए बलि देनी पड़ेगी, इन चीजों के लिए मुझे तंत्र वंत्र सीख कर पहले शमशान जाना पड़ेगा। मैं माता रानी की सिद्धि करती हूँ, मैं अपने पति के साथ घर में रहती हूँ, एक संसारिक जीवन को जी रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जी रहे हैं। मेरा एक बेटा भी है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? जब मैं उसकी भक्ति में लग गई तो वो पता है क्या कहती है, जादू टोना तंत्र विंत्र ये सब माँ के हैं खेल खिलौने। तो मैं दुनिया से भी नहीं डरती। जब मेरे लिए कोई नेगेटिव बोलता है, कुछ करता है, तो मैं कहती हूँ माता रानी तू देख लेना, उसका बुरा मत करना, उसको सद्बुद्धि देना, कर भला हो भला, तू सारी दुनिया का भला कर, शुरुआत मुझसे कर। मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ, क्योंकि मैं देखिए कर्मों पे एक बार अपने अंदाज में वो बोलिए ना, बिलीव इन कर्मा। देखिए, मैं आपको जस्ट बिलीव इन कर्मा। मैं आपको एक बात बोल दूं, गीता अगर आपने समझ ली ना, आपने सब कुछ समझ लिया। एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ, ठीक है, एक बार सुदर्शन चलाते, पूरे कौरव हार जाते, एक ही बारी में मान जाते। पर उन्होंने इतना लंबा लेक्चर दे दिया 18 अध्याय का कि भाई कर्म कर, बिल्कुल मत सोच सामने मेरा भाई खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, मेरा गुरु खड़ा है, उठा धनुष और मार, उठा तलवार और मार, बैठ रथ पर और चल। उस चीज से अगर आप नहीं समझे कि जिसके साथ प्रभु खड़े हैं और सारथी है प्रभु, और हनुमान जी ध्वज लेकर खड़े हैं, उसका ध्वज कौन गिरा सकता है? लेकिन भगवान कह रहे हैं कर्म कर। मेरे को जादू टोना आता है, मैं जादू टोने से आपको वश में कर लूं, उससे मेरा क्या होगा? कितने दिन का होगा और उससे मुझे क्या फल मिलेगा? सेम कोई चीज मेरे साथ रिपीट करेगा। आपने उन श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया जिनका मैं राशिद हाशमी, मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं। और कैसे? मेरा ऐसा मानना है कि श्री कृष्ण आदि हैं, अंत हैं, अनंत हैं। श्री कृष्ण में धर्म है, श्री कृष्ण में सत्य है, श्री कृष्ण में पूरी सृष्टि रची बसी हुई है। कैसे? क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को बताया कि आप धनुर्धर हो, श्री कृष्ण ने ही कर्ण को बताया कि आपकी जगह क्या है, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह बताया कि आप हो सकता है आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलते हुए आपको कितनी बार राहें बदलनी होती हैं। श्री कृष्ण वो हैं जो शिखंडी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, श्री कृष्ण वो हैं जो कौरव के खिलाफ खड़े तो होते हैं, लेकिन पांडवों को ये बताते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर क्या है। और श्री कृष्ण वो हैं जो ये बताते हैं कि राधा में उनके लिए क्या है, और श्री कृष्ण ये हैं जो ये बताते हैं कि मैं पीतांबर हूं, मैं पीतांबर तक क्यों आया। अब मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर वाई राखी वो हैं जो ये बताती हैं कि रंगों में भी एनर्जी होती है, कलर्स में एनर्जी होती है, किस दिन किस तरीके के कपड़े पहने, किस रंग के कपड़े पहने। अगर श्री कृष्ण पीतांबर हैं और पीतांबर ही उनके लिए सबसे परम प्रिय वस्त्र है, तो फिर ये रंगों का खेल क्या है, रंगों का मेल क्या है, रंगों में क्या छिपा है, रंगों का रहस्य क्या है? ये शून्य है। आप सुनिए जरा इनकी बात, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि ये शून्य है। मैं फिर से कहती हूँ, जस्ट क्लैप फॉर यू, वेरी गुड। और श्री कृष्ण भगवान ही हैं जिन्होंने गीता में कहा है कि मैं भगवान हूँ, और किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। वो है जिसने कहा है कि अगर धर्म को जीतने के लिए
छल भी किया जाए तो वो छल भी धर्म है मामा Correct. जी। जी तो जी। इसीलिए अगर आप कभी छल कर भी रहे हैं, कोई आपका बुरा चाह रहा है, तो आप डरो मत, मेरे कर्म खराब है। देखिए, एनर्जी आपके और मेरे पास चारों तरफ एनर्जीज ही एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और सब कुछ यहां पर है। अगर यहां पर ना होता तो 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि भगवान सर को पैरों में रख देते, ठीक है, आंखों को घुटने पे रख देते, हम यहां से देख देख कर चल लेते, यहां पर भगवान जीवा रख देते, ऐसे जीभ में डालते जाते खाते जाते। भगवान ने ये जो शरीर की रचना बनाई ना, पहले सोचो, फिर देखो, फिर सुनो, फिर सूंघो और फिर बोलो, और कुछ राज पेट में ही रखो। तो ये चीजें हाथ स्वतंत्र दिए, उठो, काम करो, चलो, दौड़ो, भागो, हारो मत। तो हमारे शरीर से हमें सब चीजों का एहसास हो जाता है। आपके और मेरे चारों तरफ इस स्टूडियो में भी बड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं। हम एक आदमी से मिलते हैं जो हमें कहता है, हेलो कैसा है दोस्त तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे यार तुझे तो पता ही नहीं है, इस ऑफिस में जब से काम कर रहा हूँ जिंदगी बर्बाद हो गई, ऑफिस ही बेकार है, मेरे तो करियर ही खराब है, मेरे तो कोई काम बनता ही नहीं, मैं तो बेकार हो चुका हूँ, मुझे तो यहाँ से जॉब छोड़नी है। आप उसी टाइम विद इन 2 मिनट्स ना नेगेटिव हो जाएंगे। हे भगवान! और आप एक इंसान से ऐसे मिलते जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कैसे हैं आप, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज और अल्लाह रखा, तो आपके अंदर उस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर एक एनर्जी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का बच्चा, उसे नहीं पता कि आपका ये फोन है कि मेरा ये फोन है। कभी कभी कोई मॉल में बच्चा दूसरे का हाथ पकड़ लेता है, मम्मा, फिर एकदम से चेहरा देखता है, मम्मा मम्मा। वो मासूमियत जो है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आज हम में आप में क्या है कि आपकी मेरी किसी बात पर तू मैं हो गई तो अगले दिन हम घमंड में या मैं में बात नहीं करेंगे। अरे बीत गई सो बात गई, कल थी ना लड़ाई, आज सुबह मिलते फिर से गले मिलो और बात करो। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। और जैसे जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कुछ भी कर लीजिए, एक बार आपका प्रेम का रिश्ता, यहाँ प्यार इश्क मोहब्बत से मतलब नहीं, दोस्ती का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, वो एक गांठ ना आजकल कलयुग में बन जाती है और वो जाती नहीं है। और अगर एक बात और है कि अगर आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो दाग लागे ही लागे। तो आप जिस संगत में रहते हैं उसका फर्क बहुत पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप गरीब है ना, अमीरों के साथ रहें। ऐसी जगह पे जाएं जहां अमीर लोग वॉक करते हैं, ऐसे मॉलों में जाएं जो आपका सपना है, ऐसी गाड़ी के शोरूम के बाहर जाएं जहां आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ऐसे अपार्टमेंट के बाहर घूमें जो अपार्टमेंट में आप घर लेना चाहते हैं। ये आएगा कहां से, क्या होगा, पैसे कौन देगा, क्या? अरे ऊपर वाले ने इतना सा देके तुम्हें धरती पर भेजा, इतना सा आत्माराम देके, तुम आज इतने बड़े चौड़े हो गए, हाथ पैर हिल गए। तुम मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो और एनर्जीज को बुलाओ। एंजल्स, मुझे ये गाड़ी चाहिए। मैं इसीलिए आपसे पूछना ये चाह रहा था कि एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कलर्स भी रेलेवेंट होते हैं? yes. रंगों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं काले नीले कलर मना करती हूँ। अच्छा, ओके। कम पहनिए। अब देखिए, वकील काला नीला पहनता है, हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, कोर्ट में इंसान क्या करने जाता है? कोई इंसान है जो खुशी से कोर्ट में जाता है? अगर भाई भाई में लड़ाई हो रही है, जमीन जायदाद, तो तकलीफ है, ठीक है। अगर लड़ाई हो गई तो तकलीफ है, डाइवोर्स लेना है तो तकलीफ है, डिस्प्यूट निपटाने ही जाता है। आई मीन मर्डर केस, रेप केस, कुछ भी है तो वो क्या है? काला रंग, वकील काला, काला काला काला, जज काला, काला काला काला, कोर्ट में लाइट नहीं, बैठने की जगह नहीं, इतनी गंदगी, सब कुछ काला। इसका मतलब मुझसे एक गलती ये हो गई कि राखी जी का इंटरव्यू करने के लिए मैं काला पहन करके आ गया। नहीं, आपने उस पे बैलेंस कर लिया ग्रीन कलर पहन के। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। सो काले रंग और नीले रंग को ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, अच्छा, वो सभी गंदगी को ऑब्जर्व कर लेता है। क्योंकि याद रखिए, आप कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनी खूबसूरती पर नजर ना लगे, टीका तो काला ही लगाते हैं उस बुरी नजर से बचने के लिए। तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स कौन से होते हैं? मेरा मानना ये, आप हर कलर पहनो, आप काला भी पहनो, आप नीला भी पहनो, आप सफेद भी पहनो, येलो भी पहनो। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर लग्जरी चाहिए तो व्हाइट ज्यादा पहने। मैं एग्जांपल दूंगी, जितने मंत्री हैं, करोड़पति खरबोपति, सफेद कपड़ा। मैं आपसे कहूंगी गुलाबी रंग लड़कियों को पसंद होता है। कॉलेज टीन एज में पिंक 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 तो प्यार से फुल ऑफ भरी हुई होती हैं, छोटी मोटी प्यारी सी बच्चियां होती हैं, उनमें एक अलग सी एनर्जीज होती है। गुरु जब भी आप पहनो, अभी हमने बात करी सनातनियों की, तो अगर आप मेरे कृष्ण का कलर देखें तो ऑरेंज, मेरे सूर्य का कलर देखें तो ऑरेंज। अगर आपको एक पंडित गुरु बनना है तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े बनिए। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए। अच्छा बोलने वाला, जैसे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बुद्धिजीवी बनना है, अच्छा डिबेट करने वाला बनना है तो ग्रीन पहनिए, ग्रीन खाइए। अच्छा, तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, ठीक है। रेड कलर, अगर आपके अंदर थोड़ी एनर्जीज कम है, सर
सर मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ? आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आप में वो बात ही नहीं, आपको सामने वाला कुछ भी बोलकर चला जाता है, लाल कपड़े पहनो, एनर्जी लाओ, जिम जाओ तो लाल कपड़े पहनकर जाओ, बॉडी डोले शोले जल्दी बनेंगे। अच्छा। तो हर कलर की एक एनर्जी है, हर जगह की एक एनर्जी है, हर सोच की एक एनर्जी है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी सुबह 3:30 बजे से 6:30 बजे तक है, ओए होए, वो कहीं भी नहीं है। मतलब ये कि 3:30 से सुबह 6:30 बजे बड़े ख़ास होते हैं हमारी ज़िंदगी में, सभी 12 राशियों के लिए आप ये कहना चाहती हैं, जो भी 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी 12 के लिए सुबह 3:30 से 6:30 का जो वक्त है बहुत अच्छा, बहुत क्रूशल है, ये कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में आपको आपकी राशि पता है या नहीं पता, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी हैं, गुरुद्वारे भी अमृत वेला में जाया जाता है और नमाज भी सुबह सुबह पढ़ी जाती है। मंदिर के अंदर सुबह सुबह उठकर अगर हम सूरज को जल दें, गंगा स्नान करें हरिद्वार में, तो कहते हैं समस्त देवी देवता हर की पौड़ी में सुबह 4 बजे स्नान करने आते हैं। तो फिर आपकी क्या कुंभ, क्या मकर, क्या मीन, कोई भी राशि हो, मेरे भाई राशि ना भी पता हो, बस सुबह उठने से कुछ मत करो, मेरे कहने पर उठकर घर से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल, अगर आप औरत हैं तो सेफ्टी के साथ पार्क में घूमें, यूनिवर्स से बातें करें। देखिए, एक तो सारी दुनिया सो रही होती है, शोर कम होता है, शांति होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वाइब्स बहुत अच्छी होती है और सारे देवी देवता धरती की तरफ आते हैं और आपको फील होंगे, महसूस होंगे। 2 से 3 दिन अगर आप सुबह जल्दी उठ गए तो होए आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़बरदस्त बदलाव आएगा, कोई चाहकर भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको कहे कि तू सो जा, आप उठोगे।